जी हाँ, मिडिल ईस्ट में प्रचंड युद्ध जारी है और सबसे ज्यादा जो विध्वंस हालात हो चुके हैं वो है इजराइल लेबनान के बीच में ये युद्ध चल रहा है। लेकिन ऐसा तय नजर आ रहा है कि ईरान पर आक्रमण होगा। मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल की एयर स्ट्राइक, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। लेबनान के पूर्वी छोर पर बारूदी बारिश हो रही है और TV9 की टीम उसी वॉर जोन में मौजूद है। आपको एक एक अपडेट पहुंचा रही है, एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन निशांत लेबनान के पूर्वी छोर में, आपको बता दें ईस्टर्न एरिया में मौजूद है, जहां पर बेका वैली मौजूद है, वहां हमारी टीम मौजूद है। सीरिया बॉर्डर पर भी ये बॉर्डर दिखाई देता है। यहां से इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी तबाही मची है। हम वहां से लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लेबनान वॉर जोन से TV9 की लाइव रिपोर्टिंग सामने आई है। लेबनान सीरिया बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 2006 के बाद से इजराइल ने पहली बार यहां पर अटैक किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान में भारी तबाही मची है। सुमित की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी इलाके से। इस समय हम मौजूद हैं ईस्ट ऑफ लेबनान में, यानी ईस्ट ऑफ लेबनान, जहाँ पे सीरिया का और ख़ास तौर पे लेबनान का बॉर्डर लगता है। अगर आप ये देखें, ये सारी पहाड़ियाँ जो उस तरफ हैं, ये है सारी की सारी पहाड़ियाँ सीरिया की पहाड़ियाँ, और इसी के साथ में है बेका वैली, यानी हम इस समय बेका वैली के बेहद करीब हैं। बेका वैली वो इलाका है जहाँ पर इजराइल की तरफ से सबसे ज़्यादा बम्बारमेंट की जा रही है और वहीं पर मौजूद है इजराइल की सेना भी। यानी ये वो इलाका है जो इस समय उस रेडियस में आता है जो पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि जो साउथ लेबनान और ईस्ट लेबनान के बीच का इलाका है। और यहाँ पर खास तौर पर पहली बार 2006 के बाद पहली बार इजराइल ने इन इलाकों को टारगेट किया है। और अगर आप देख रहे हो, ये वो इलाके हैं जो बेसिकली शिया या सुन्नी इलाकों से अलग, जो ड्रूज हैं वो इस इलाके में रहते हैं। और ये पहला मौका होगा जब इजराइल ने इन इलाकों को सीधे तौर पर टारगेट किया है। मैं आपको बता रहा था कि करीबन 390 या 346 करीबन 390 से ऊपर का किलोमीटर है जो खासतौर पे सीरिया का और लेबनान का लगता है। और यही वजह है कि इन इलाकों के अंदर जो सीरिया के और लेबनान के बॉर्डर लगते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और इजराइल इन्हीं बॉर्डर इलाकों को ज़्यादा टारगेट कर रहा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये ईस्ट लेबनान का आखिरी वो गाँव है जहाँ पर बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर आपको दिखाएं, निशान जरा वो दिखाइए पहाड़ियाँ। ये वो इलाके हैं जो बेका वैली से बिल्कुल पैरेलल लगते हैं, यानी वो बेका वैली वहाँ पर जहाँ पर इजराइल की सेना अब आकर बैठ चुकी है, उसने 3 से 4 किलोमीटर के दायरे के जो एरिया है वो कैप्चर कर लिए हैं। तो सुमित चौधरी की रिपोर्ट आपने देखी बेका वैली से। आपको एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल के हमले के बाद बेका वैली में बहुत तबाही मची है। पूरे इलाके में नजर आए बर्बादी के निशान भी, और सभी घर खाली हैं। लोगों ने यहां से पलायन करना शुरू किया है। लोग पलायन कर चुके हैं, ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं। मैं आपको एक बार ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो एयर स्ट्राइक्स इन इलाकों में की है, हालांकि मैं आपको बताऊं कि लगातार इन इलाकों पर सर्वेलेंस भी किया जा रहा है और हमारे पास कुछ ही वक्त है जब आप तक कि मैं ये तस्वीरें पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि लगातार इन इलाकों में ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त हमको नहीं मिलती है, कुछ ही मिनट होते हैं। लेकिन आप देखें कि इस पूरे कंपाउंड को, कई जगहों को साउथ लेबनान के अटैक किया गया है। बेका वैली का ये वो आसपास का इलाका है खास तौर पे जो इस समय पूरी इस जंग की जद में है, इस जंग का एपिसेंटर बना हुआ है। और ये देखिए, हालांकि इसमें कहा गया कि पहला ऐसा मौका है 2006 के बाद से ही जब इन इलाकों को टारगेट किया गया है। और इन इलाकों को टारगेट करने के बाद लगातार बड़े अटैक्स इनिशिएट किए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग इन इलाकों को छोड़कर चले गए हैं, घर खाली हैं, लेकिन कुछ एक जो कह सकते हैं कि 1-2 लोग हमको ज़रूर दिखे जो भी इन घरों में बने हुए हैं। लेकिन उधर अगर आप दिखाएं, ये ज़्यादातर घर खाली हैं, बर्बाद हो चुके हैं, पूरे के पूरे घर तबाह हो चुके हैं। इजराइल को दरअसल ये अनुमान है कि अब हिजबुल्लाह जो है वो इन इलाकों में भी आकर बैठ गया है और यही वजह है कि वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। तो इजराइल लगातार इन टारगेट्स कर रहा है इन इलाकों को, जो सुमित दिखा रहे थे। और एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर TV9 की एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल के सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। टॉप टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर है खामेनेई की पूरी टीम इजराइल के निशाने पर है। इजराइल ने यह टारगेट करके रखा है कि इनका खात्मा जरूरी है। मीटिंग में ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने की कसम तक खा ली है। नेतन्याहू की अगुवाई में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन होगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन बगैर इजराइल खुद को सुरक्षित
नहीं मानता। हर हाल में खमेनेई को हटाना मकसद दिखाई दे रहा है इस वक्त इजराइल का। तो ये जो वॉर कैबिनेट आप देख रहे हैं, ये वॉर कैबिनेट नेतन्याहू की है और इसमें फैसले लिए गए हैं ईरान के खिलाफ में, और ईरान के खिलाफ में फैसले लिए गए हैं कि ईरान में हटाया जाना चाहिए खमेनेई को, और ये मकसद भी एकमात्र दिखाई दे रहा है क्योंकि रास्ते में जो रोड़ा है वो सबसे बड़ा खमेनेई है इजराइल के। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच TV9 से बोले इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ईरान बहुत बड़ी साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये कहना है, और इजराइल को चारों तरफ से घेरने की साजिश रची जा रही। हम लड़ाई नहीं जीतेंगे तो मर जाएंगे, ये कहना है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख पाएंगे इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता, जिनका नाम है ओरेन मार्मोस्टेन, मनीष झा ने ये खास बातचीत की है। ये बातचीत सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है और क्या डर है इस वक्त, इजराइल क्या करने की सोच रहा है आगे। Please tell me how a war with Iran is differ from Israel's conflict with Hamas or Hezbollah? Listen, at the end, that's a very good question, because at the end of the day, like I said, what we're witnessing is an octopus. Its head is in Tehran, but it sends its arms all over. And actually, And you are cutting one by one. exactly, and we're fighting one by one, but the head is in Tehran. And what we're witnessing is a strategy. It's a well-designed, well-orchestrated strategy of the Iranian regime to encircle Israel with a ring of fire. Like I said, all the way from the north, Hezbollah, through the Shia militias in the east, Syria and Iraq, Judea and Samaria terror cells, of course Hamas in Gaza, Houthis, and the source of this instability in Tehran. So yes, we need to go after the source of the problem, and we need to address the challenge. And I'll say again, we did not want this war, but if it's forced upon us, we will win it. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आपने सुना, और इजराइल ने कहा हम ये लड़ाई जीते बिना रहेंगे नहीं तो मर जाएंगे, ये हमारे लिए आखिरी विकल्प है। तो लड़ाई जीतेंगे, और ये कहा गया। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पहली बार ईस्टर्न लेबनान से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इजराइल की जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद TV9 की टीम यहाँ पर पहुंची। 2006 के बाद पहली बार इन इलाकों में ये हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकाने बदलने के बाद ये हमला किया गया है। यहीं से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इलाकों में जो अब आए हैं, खासतौर पे ईस्ट लेबनान के इलाकों में, हम ये भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार 2006 के बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को इन इलाकों को टारगेट करना पड़ा। इजराइल का मानना ये है कि उसने, हिजबुल्लाह ने अपने कई इलाके साउथ लेबनान से छोड़ दिए, और जब वो अब लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है वो इन्हीं ईस्ट इलाकों से कर रहा है, या फिर दूसरी पॉपुलेशन वाले इलाके, यानी जहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत रहते हैं, जहाँ पे द्रूज बहुत रहते हैं, उन इलाकों से कर रहा है। इसी वजह से इजराइल ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ में बड़े बदलाव किए हैं। और अगर आप देखें, इन जगहों के ऊपर बड़े अटैक्स इनिशिएट किए गए थे, बहुत बड़े अटैक थे। सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, ज़्यादातर लोग इन घरों को छोड़कर जा चुके हैं। बहुत ही कम लोग यहाँ पर कह सकते हैं आप कि इन इलाकों में होंगे। ये बेका वैली के बेहद गांव है जो इस समय टारगेट की लिस्ट में है, या फिर पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि इस समय टारगेट पर है। और अगर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इस समय यहाँ की तस्वीर है। निशांत, अगर हम इस स्ट्रक्चर पे आइए, और मैं आपको एक बार फिर, क्योंकि ये सारी जगह ढह चुकी हैं, और ये वो इमारत है, ये वो घर है जो किसी का घर हुआ करता होगा, लेकिन अब पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुकी है। और ये एक बड़ा इलाका है जो लगातार इजराइल इस समय अटैक कर रहा है। अगर आप देखें, गाड़ियां हो, घर हो, उनका साजो सामान हो, सब कुछ इस समय बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। और अभी भी इन इलाकों के अंदर कहते हैं कि हर 10 मिनट के अंदर एक बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जाती है। हालांकि जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे भी कहा गया कि आपके पास कुछ ही मिनट होंगे आपको यहाँ से रिपोर्ट करने के लिए, और आप यहाँ से तुरंत निकल जाइएगा, क्योंकि अक्सर इजराइल इन इलाकों में जब बाहर के लोगों की मूवमेंट देखता है, गाड़ियों की मूवमेंट देखता है, तो अक्सर उसे लगता है कि या तो एम्बुलेंस की उसमें या फिर प्रेस की गाड़ियों में हिजबुल्लाह ट्रैवल करता है और इन इलाकों में रेकी करता है।
इलाकों में अपने कमांड कंट्रोल सेंटर को रिवाइव करता है। इसीलिए इजराइल अक्सर दोबारा से इन इलाकों के अंदर अटैक कर देता है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने संवेदनशील इलाके में इस समय मौजूद है और ये इलाका कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2006 के बाद अब लगातार इजराइल उन इलाकों को भी टारगेट कर रहा है जो अब तक आप कहते हैं कि हिजबुल्लाह का गढ़ नहीं थे, या फिर इजराइल को लगता था कि अब हिजबुल्लाह उन इलाकों के अंदर घुसपैठ कर उस पर अटैक कर सकता है। तो एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान टारगेट नजर आ रहा है और ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। ईरान पर हमले को लेकर वोटिंग से मुहर लगाई गई कि ईरान पर अटैक होगा और आपको बता दें कि ईरान पर बदले के लिए सभी सदस्य राजी भी नजर आए। और TV9 से बोले इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ईरान खुलेआम विनाश की बात करता है। ये कहना है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए इजरायल के विदेश मंत्रालय के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने ईरान को लेकर कैसे उस पर हमला होगा इजरायल की ओर से या इजरायल क्या करेगा ईरान को लेकर, ये सब कुछ बताया। सुनिए क्या कह रहे हैं। Iran has warned to the various Middle Eastern countries that not to share airspace with Israel when Israel will attack on Iran. Otherwise, there will be consequences. Although when Iran was attacking on Israel on October 1st, Iran had used many airspaces. So, what is your response? How do you see the Iranian threatening or Iranian warning? You asked the right question and you ended it with saying, how do I see the Iranian warning and threatening? I don't know if many people know this. Iran is the only country within the UN who is publicly calling for the annihilation of another country. They are openly, publicly calling for our destruction. And what I have to say in this regard, and answering your question, we need to listen to their chanting. We need to listen when they shout death to Israel, death to America. They mean it. They publicly, officially call for the destruction of another country. And this regime, it's not only a menace and a threat to Israel. It runs havoc in the entire Middle East. Look what they did to Lebanon with their radical terrorist ideology. They kidnapped Lebanon through this vessel of Hezbollah. Doing the same with the Houthis, projecting war, violence and terror throughout the Middle East, but not only in the Middle East. इजरायल के हमले के बाद ये पहली रिपोर्ट है जब इजरायल ने यहां पर अटैक किया। उसके बाद TV9 की टीम यहां पहुंची। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के यहां पर छिपे होने की आशंका और इन इलाकों से इजरायल पर हमले लगातार होते थे। एक और इसी इलाके से सुमित की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुफिया इनपुट्स कई आए हैं, लेकिन जब हमला हो गया उसके बाद सुमित पहुंचे वहां पर। इजराइल अब 2006 के बाद ऐसे इलाकों में भी अटैक कर रहा है जो जिससे वो लगातार बसता था। मैं इस समय ईस्ट लेबनान के उस इलाके में हूं जो लगातार एक ड्रूज आप कह सकते हैं पॉपुलेशन एरिया था, उसको लगातार अटैक किया जा रहा है। पहला ऐसा मौका होगा जब इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया है। अगर आप वो देखें, ये ईस्ट आप कह सकते हैं लेबनान के ठीक सामने जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये सीरिया का इलाका है, ये बॉर्डर इलाका है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वो इलाके हैं जो लेबनान के और सीरिया के लगते हुए हैं। और कोशिश ये कर रहा है इजराइल कि अब इन इलाकों को भी टारगेट किया जाए। दरअसल इजराइल का ये मानना है कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स, कई ऐसे लोग जो हैं वो द्रूज पॉपुलेशन में आकर मिल गए हैं और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। कहा यह गया है कि हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर नईम को छुपाने की कोशिश की गई और वो इन घरों में आकर छुपा था, जिसकी वजह से इजराइल ने इसको टारगेट किया। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो इम्पैक्ट है वो इस टारगेट का वो बहुत बड़ा है। अगर आप देखें, ये पूरा इलाका जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। इधर अगर निशांत मेरे साथ हैं, निशांत अगर दिखाएं कि कैसी बर्बादी इस समय हुई है। दरअसल इजराइल का फोकस ये है कि अब वो ना सिर्फ उन इलाकों को टारगेट करे जहां से लगातार इजराइल को बड़ी चुनौती मिल रही है, बल्कि उन इलाकों को भी जो खास तौर पर वो बॉर्डर एरियाज हैं जिनका इस्तेमाल
हिजबुल्लाह के लिए किया जा रहा है। उसके कमांडर सरजन अगर आप देखें वो बैका वैली यानी जो पहाड़ियां हैं उसके ठीक बगल में बैका वैली चलती है, जहां पर इजराइल की फोर्सेस ने करीबन 4 किलोमीटर के इलाके को कब्जा लिया है। TV9 भारतवर्ष आपको उन इलाकों से रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है कि आखिरकार जो इलाके हैं बैका वैली के आसपास या फिर ईस्टर्न लेबनान के इलाके के आसपास उसमें क्या ताज़ा हालात इस समय बने हैं। और मैं आपको एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से आप देखकर ये समझ सकते हैं कि क्या इस समय ताज़ा हालात हैं और अभी कैसे हिजबुल्लाह के बड़े गढ़ के अंदर इजराइल बड़े अटैक कर रहा है, क्योंकि इजराइल को जहां जहां इनपुट मिल रहे हैं वहां पर अटैक कर रहा है। सीरिया का और लेबनान का करीबन जो बॉर्डर एरिया है वो करीबन 390 किलोमीटर से ऊपर का है, और खास तौर पर वो इलाके ईस्ट के इलाके हों, बैका वैली के आसपास के इलाके हों, ये वो साउथ के इलाके हैं या ईस्ट के इलाके हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और इजराइल इन इलाकों में बहुत ज्यादा बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों तक लेकर आया और मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि आखिरकार इस जंग का दायरा अब उन इलाकों तक भी पहुंच रहा है जहां पर इजराइल कभी अटैक करने से बचता था। इजराइल को जहां पर भी इनपुट मिलता है, चाहे वो द्रूज पॉपुलेशन हो, शिया हो, सुन्नी हो, वो हर जगह पर अटैक कर रहा है। और अक्सर ये स्ट्रैटेजी होती है कि इन इलाकों से ही हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक करे। यही इनपुट लगातार इजराइल को मिल रहे हैं कि वो अब उन पॉपुलेशंस का, उन इलाकों का इस्तेमाल भी कर रहा है जो अब तक सियाओं के या फिर आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह के गढ़ से बाहर थे।